हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बोले तो कक्षा 10 के विषय विज्ञान और उसके सिलेबस के बारे में। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है क्लास 10th में आप लोगों का और विषय साइंस में। ठीक है, तो उसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट्स को आपको पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट कटी हैं, और इस बार 30% रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, क्या 100% पढ़ना है, इन सभी बातों के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, और दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, एक इंपॉर्टेंट निर्देश दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। बोलो तो रिटन आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, कितने का? 70 अंक का। ठीक है भाई, हाँ 70 मार्क्स का। और 30 अंकों का आपका प्रैक्टिकल बोले तो स्कूल वालों की तरफ से रहेंगे आपके। ठीक है, कुल मिलाकर हो गया 100। ठीक, अब न्यूनतम जो आपको प्राप्त करने मतलब कम से कम जो मिनिमम मार्क्स हैं आप लोगों को 23 लेके आने हैं रिटन परीक्षा में, और 10 लेके आने हैं प्रैक्टिकल वाले में जो स्कूल से मिलेंगे। ठीक है, कम से कम 10। ठीक है, तो कुल मिलाकर 33 अंक प्राप्त करने हैं आपको। कितने? 33। ठीक, अब देखिएगा भाई। ठीक है, करना क्या है आपको, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये यूनिट्स के नाम है आपके, किसके हैं? यूनिट्स के नाम। ठीक है, तो ये यूनिट्स दे रखी हैं और कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी ये बता रखा है यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। पहली यूनिट है आपकी रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, कितने नंबर की है? 20 अंक की है। कितने की है? 20 अंक की। ठीक है भाई, अब दूसरी यूनिट है आपकी जैव जगत। कौन सा जगत? जैव जगत। ठीक है, और कितने नंबर की है? 20 नंबर की। ठीक है भाई, अब तीसरी यूनिट है आपकी प्राकृतिक घटनाएं। कौन सी घटनाएं? प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, कितने नंबर की है? 12 नंबर की है। ठीक है, कितने नंबर की है? 12 नंबर की। ठीक है, हाँ। अब चौथी यूनिट है आपकी विद्युत का प्रभाव। किसका प्रभाव? विद्युत का प्रभाव। ठीक है, तो ये कितने की है? 13 नंबर की है। ठीक है, और पांचवी यूनिट है आपकी प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये आपकी कितने की है यूनिट? ये आपकी है 5 नंबर की यूनिट है। ठीक, कितने की है? 5 नंबर की। ठीक है, अगर हम योग करते हैं तो बैठता है हमारा 70 अंक। कितने बैठते हैं? 70 अंक बैठते हैं। ठीक है, योग करने से। किससे? योग करने से। ठीक है, अब आंतरिक मूल्यांकन कितना है हमारा? 30 अंक का है। कितने का है? 30 अंक का है आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, 30 और 70 आप लोगों का बैठता है 100। कितना बैठता है? 100 बैठता है। ठीक है, कितना बैठता है? 100। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ये आप लोगों की यूनिट्स थी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पहली यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है भाई, तो देखिएगा पहली यूनिट के आपको टॉपिक के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। ठीक, देखो रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, इस वाले चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों की यूनिट थी, ये चैप्टर्स का नाम है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण पढ़ना है, उसमें आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ना है। ये टॉपिक्स के नाम है। किसके नाम है ये आपके टॉपिक्स हैं। क्या हैं? टॉपिक्स। ठीक है, और संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य। ठीक है, ये पढ़ना है। संतुलित रासायनिक समीकरणों के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है। ठीक है, क्या पढ़नी है? संयोजन अभिक्रिया। और अपघटन बोले तो वियोजन अभिक्रिया पढ़नी है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है, और अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़नी है, उदासीनीकरण पढ़ना है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया पढ़नी है। ये सब रहा आपका पहले चैप्टर का आप लोगों का क्या भैया रे, आपको ये टॉपिक पढ़नी है पहले चैप्टर में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरे चैप्टर की। किसकी? दूसरे चैप्टर की। ठीक है, दूसरे चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, बड़ा आसान है दूसरा चैप्टर भी। ठीक है, अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, H+ आयन तथा OH आयन। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? दूसरे चैप्टर के बारे में। अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, H+ आयन, OH आयन, आयनों के आधार पर अम्ल। ठीक है, हमको डिफाइन करना है, तथा क्षार तथा लवण की परिभाषाएं देनी है। ठीक है, सामान्य गुणधर्म बताने हैं इसके। ठीक है, जो जनरली होते हैं, उदाहरण बताना है तथा उपयोग भी बताने हैं। ठीक है, पीएच पैमाने की अवधारणा। ठीक है, कंसेप्ट थ्योरी बतानी है आप लोगों को। ठीक है, लघुगुणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, हाँ। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ। NaOH, और व्यंजक चूर्ण बताना है आप लोगों को। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि का तथा उपयोग। ठीक है, ये सभी ना, ये जो यहाँ से हैं
ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में से। ये आप लोगों को जरूर करके जानी चाहिए, जरूर 101%। ठीक है, इनमें से जरूर उपयोग पूछ लेता है, रासायनिक समीकरण पूछ लेता है, कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। तो भाई इनको जरूर करके जाना आप लोग, ठीक है, दूसरे चैप्टर में से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखो तीसरे चैप्टर की हम बात करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में ये केमिस्ट्री चल रही है आप लोगों की। ठीक है, धातु एवं अधातु। ठीक है, क्या? धातु एवं अधातु। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, किसके? आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां। ठीक है, संक्षारण तथा उसका निवारण। ठीक है, संक्षारण पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? संक्षारण। ठीक है, और धातु अधातु में गुण वगैरह या इनके ऊपर एग्जाम्पल्स बनाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें से पूछा नहीं जाता। ठीक है, और देखिएगा आगे अब। ठीक है, कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, हाँ, अब इस चैप्टर में से आप लोगों को क्या कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध ये पढ़ना है। ठीक है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बतानी है आप लोगों को, समजातीय श्रेणी बतानी है, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक बताने हैं आप लोगों को, जो कि हेलोजन है, एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्केन है, एल्काइन है। ठीक है, की नाम पद्धति, क्या नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये बताना है आपको, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, और कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म बताने हैं, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म और उपयोग बताने हैं इनके। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या बताना है? केवल गुणधर्म तथा उपयोग। साबुन और अपमार्जक दोनों बताने हैं आप लोगों को, साबुन तथा अपमार्जक। ठीक है, ये हुई हमारी पहली यूनिट जो कि आप लोगों की केमिस्ट्री की थी। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। ठीक है, किसकी? यूनिट 2 के बारे में। ठीक है, इसमें आप लोग देखिएगा, बड़ा आसान है ये भी। ठीक है, जैव जगत। ठीक है, हाँ, बायोलॉजी आ गई आप लोगों की, क्या आ गई? बायोलॉजी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। ठीक है, ये यूनिट कितने की आती है फिर से बता देता हूँ, 20 नंबर की आती है। पहला है इसमें चैप्टर जैव प्रक्रम, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, और दूसरा है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में दिशिक गति, पौधों में क्या है? दिशिक गति, पादक हार्मोन का परिचय। ठीक है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, और हमारा क्या है? रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रजनन के बारे में। किसके बारे में? प्रजनन में क्या क्या पढ़ना है हमको? जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन। ठीक है, लैंगिक तथा अलैंगिक। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य है। ठीक है, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। ठीक है, ये प्रजनन में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अनुवांशिकता में क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, आप लोगों को देखिएगा भाई, अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान। ठीक है, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय देखना है, मतलब शॉर्ट में बताना है। कैसे बताना है? शॉर्ट में आप लोगों को बताना है। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं बताना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यूनिट 3 की, प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, जो कि 12 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 12 नंबर की। ठीक है, तो थोड़ा सा पलट लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आप लोगों का इसमें पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, क्या करना है? ये ठीक है, दिख तो रहा होगा वैसे आपको। हाँ, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन बताना है आप लोगों को। ठीक है, किसी पृष्ठ द्वारा मतलब गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताना है। ठीक है, और ये टॉपिक्स के नाम है, जब फिजिक्स शुरू होगी यहाँ से। ठीक है, अब और वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं करना है डायरेक्टली, उस पर न्यूमेरिकल करने हैं और सूत्र को याद रखना है, पूछा जा सकता है UBF वाला। ठीक है, हाँ, ठीक है, और आवर्धन बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है आप लोगों को। ठीक है, क्या बताना है? मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, अब देखो अपवर्तन में क्या क्या पढ़ना है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक क्या होता है? गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति इसकी आवश्यक नहीं है। ठीक है, आप सोचेंगे इसकी लेंस की व्युत्पत्ति कर दूं मैं तब इसको पढ़ूं। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट आप सूत्र याद रख लें तो काफ़ी है। आवर्धन लेंस की क्षमता। ठीक है, हाँ, अब मानव नेत्र लेंस का कार्य है इसमें। ठीक है, दृष्टि दोष एवं निवारण,
ठीक है, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक जरूर, ठीक है भाई, ये इतने आते, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश का विक्षेपण, ये भी पूछा जाता है। ये सब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ से सब, ठीक है, क्या कहें, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में, ठीक है, जो कि कितने नंबर की है, 13 नंबर की है। आपकी कितने नंबर की है, 13 नंबर की है, ठीक है। विद्युत का प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा इसमें ये पढ़नी है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, विभवांतर, ठीक है, हाँ, पोटेंशियल तथा विद्युत धारा, ठीक है। अब आप लोगों को ओम का नियम पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, ठीक है, दोनों पढ़ने हैं। एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी बताना है, ठीक है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ठीक है, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर ही, ठीक है। दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। विद्युत शक्ति पीवीआई तथा आर में अंतर संबंध, ठीक है, ये बताना है। अब इस यूनिट की बात करते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ना है। क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब देखिएगा आगे, घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, हाँ। अब प्राकृतिक संसाधन में हमारा पर्यावरण, परितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपचयन, ठीक है, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण तथा जैव नवीनीकरणीय तथा अजैव नवीनीकरणीय पदार्थ, ठीक है, ये सब हमको प्राकृतिक संसाधन में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। कैसा होगा, आंतरिक मतलब अंदर, अंदर का मतलब स्कूल वाले ही कराएंगे, ठीक है। प्रयोगात्मक परीक्षा का अंक विभाजन, ठीक है, 3 प्रयोग के हैं आप लोगों के 6 नंबर। मौखिक कार्य अगर आपका है तो वो 2 नंबर हैं, ठीक है। सत्रीय कार्य जो भी आपने कार्य पूरा होमवर्क किया उसके 3 नंबर, टोटल मिला के हो गए 11 नंबर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन मैं इन सबको नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो मेन बात थी मैंने आप लोगों को बता दी थी, मैं सिलेबस बताना था, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं वास्तविक रूप में कहाँ है तो यूपी एमएसपी पर जाकर आप कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पूरा दे रखा है ब्यौरा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा सिर्फ, ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है क्या क्या है, ठीक है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। और 1-2 पेज और हैं, उनको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, देखिएगा, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है, ये पूरा पेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की कार्यसूची है, ठीक है। और आगे एक और पेज है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं। ये अब यहाँ से रासायनिक उद्यान मतलब केमिकल गार्डन बनाना, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसे भी आप लोग खुद ही देख लीजिएगा और पोज करके पढ़ लेना, ठीक है भाई, स्वयं पढ़ लेना, देखो, ठीक है, ये है, ठीक है। और किसी को विश्वास ना हो रहा हो तो देख लो, शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 हेतु आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, किस तरीके से किए जाएंगे, मतलब 23 और 24 के लिए है ये, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये सब आप लोगों को दे रखा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बाकायदा, ठीक है। अगर वास्तविक रूप में आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें। सिलेबस के हिसाब से पढ़ने का फ़ायदा यह है कि जो एग्ज़ाम में आएगा उस पर आपका पूरा फोकस होगा, तो आप अच्छे मार्क्स बना पाएंगे, ठीक है। वरना आप इधर उधर का पढ़ते रहेंगे, ठीक है, नॉलेज लीजिएगा लेकिन कॉन्सेंट्रेट इन्हीं टॉपिक्स पर रखिएगा जिनसे आपका क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है भाई। तो थैंक यू।